देखो, भविष्य जो अनुपमा का है वो पहले जो था शास और कपाड़ियास के बीच में था। अब होने वाला है शास और कोठारिस के बीच में, यानी बिग कोठारिस कोठारिस की दो सुपर एंट्री आज के एपिसोड में हो चुकी है। पहली एंट्री राधा कृष्ण की रुक्मणी की, यानी कि प्रेम की माँ की हो चुकी है। जो राधा कृष्ण में रुक्मणी का रोल कर चुकी है वो भी एक बेटर कैरेक्टर है, यानी पुराना कैरेक्टर है जिनको सब लोग जानते हैं। और दूसरी कैरेक्टर आई है गोपी बहू के सीरियल से, कोकिला की दिरानी। हाँ, शायद वही थी। थोड़ी सी मोटी है, बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो वो बनी है प्रेम की माँ की माँ या सास। हाँ, सास ही है, क्योंकि एपिसोड का जो एंडिंग होता है, जिसमें कोठारिस का बिग ऑर्डर उनके पास आता है, जहां हमारा तो जो बोलता है कि कोठारिस का हमें ऑर्डर मिला है, छोटा मोटा नहीं है। फिर वहां पे बोलती है जितने बड़े लोग उनके इतने बड़े नखरे होते हैं। पर प्रेम की माँ जैसे ही प्रेम के किचन में एंटर करती है, चंपल उतार के डिसेंट नमूने से अंदर आती है। और अनुपमा इनका ऐसा गुण देखकर खुश हो जाती है कि भाई चलो रसोई में बिना चंपल के आई, अच्छी बात है। ऑर्डर दिया और ऑर्डर देते हुए एक वार्निंग देती कि मेरी जो सास है ना, वो हर चीज में नुक्स निकालती है। मतलब उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। वो छोटी मोटी चीजों से खुश नहीं हो जाती है। फिर वो उसी सास की गाड़ी में एंट्री, कोठारी बिग करोड़पति चश्मा वश्मा पहन के, और रास्ते से छोटी बच्ची जा रही थी, वो गाड़ी उसको ठोक रही थी, अनुपमा ने उसे बचाया। फिर बोला ओ मैडम, कौन सी उतावड़ है, जैसे कोठारी के साथ अनुपमा ने किया था मंत्री जी के साथ, वैसे ही उसकी ही माँ के साथ या उसकी बीबी, जो भी पता नहीं कौन, जो भी होगा कैरेक्टर आगे पता चल जाएगा, उसके साथ अनुपमा ने पंगा ले लिया बीच रास्ते में वापस से। और दोनों की फेस टू फेस एंट्री भी हो गई। तो मतलब समझ गए ना, कैरेक्टर कोठारिस का बैठ रहा है सीरियल में। भविष्य कोठारिस है। कोठारिस वैसे शाह के दो तीन लोग पुराने होंगे। बाकी सीरियल होगा, लैब में जाएगा बहुत बड़ा। अब बाकी कहानी की बात करें तो कहानी भी आज की अच्छी खासी थी। मतलब कि जहाँ बाबूजी बैठे थे, चाय पी रहे थे, बा के ने बोला कि खत्म कर, लोग बोले उससे पहले तू दोनों की शादी करवा और निपटा इनको। प्रेम आके बोलते मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं अब कुछ बनना चाहता हूँ, राय के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी बेटी के लिए आपके आऊंगा आपके साथ हाथ मांगने। बस यही। तो फिर बोला प्राउड ऑफ यू, खुश रहो, ये वो। फिर बा वापस से बोलना शुरू हो गया, मैं अभी भी बोल रही हूँ, दुनिया के ताने सुनने ना हो तो शादी करवा ले दोनों की। यहाँ वहाँ घूमेंगे, करेंगे, साथ में काम करते हैं, लोग बातें बनाएंगे। फिर मतलब बाबूजी और अनुपमा बातें घुमा के वहां से निकल गए, और वैसे बात सच बोल रही थी। फिर फ्रूट फल खिलाया, बोला कि तुम माई को भी जाके खिलाओ, उससे भी दोस्ती यारी बढ़ाओ। जो बाबूजी और वो दोनों बातें कर रहे थे, राही तो अनुपमा वहां पे आई, बोला कोशिश करो उसे खुश करने की, उससे स्पेशल फील कराने की। तो राही स्पेशल फील कराने के लिए गई, और माही ने बोला फ्रूट लाई हो, मेरे फेवरेट फ्रूट लाई हो। मेरा फेवरेट तो प्रेम है, प्रेम क्यों नहीं लाई हूँ, मुझे तो सिर्फ प्रेम चाहिए। फिर उसके हाथ से वो फ्रूट की प्लेट गिरे, उससे पहले पकड़ ली गई। और फिर बोला अरे मैं तो मजाक कर रही थी, जस्ट जोकिंग। और मुझे ऐसा सोच चुका है कि एक तरफा प्यार की कीमत ऐसे नहीं होती, इसके लिए प्रेम जिसके हैं वो उसी के रहेंगे। फिर दोनों गले मिलते हैं और अपना गिल्ट दूर करते हैं। ये आई कि मेरे गले का दिल का गिल्ट तुमने दूर कर दिया, ये बात बोल के कि तुम अब खुश हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही माही रिंग निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब खत्म हो गया, तो रिंग निकल नहीं रही थी। प्लीज ओके, रिंग है वो कैसे भी करके हम बाद में निकाल लेंगे, तुम फ्रूट खाओ, तब तक मैं मामी की मदद करती हूँ। फिर मामी के पास गई, बोला सब कुछ ठीक है ये वो। पर अनुपमा सोच रही है माही इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। पर राही ने बोला, अनुपमा ने मान लिया, पर अनुपमा विश्वास नहीं कर पा रही है। उसके बाद वहां माही बोलती ये अंगूठी तो निकल गई, मैंने जानबूझ के नहीं निकाली, क्योंकि प्रेम ने पहनाई है मेरे को अंगूठी। प्रेम मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। ऐसे करके माँ ही अब विलन के कैरेक्टर में प्रेजेंट होने वाली है भविष्य में। अब ये क्या खिचड़ी पका रही है अपने मन में इन दोनों की शादी को ना होने देने के लिए, आई डोंट नो बेबी।
तो बस ये चीजें हुई। फिर बोला अनुपमा ने राही को कि जब बातें हो रही दोनों की, माँ ही मान गई। बोला माँ के लिए मन्नत मांगने जानी है। माँ ये हर साल मैं जाती हूँ, क्योंकि पहले मैं तेरे लिए जाती थी कि तुम मुझे मिल जाओ इसी दिन, और इसी दिन मैं हर बार वहाँ पे भंडारा भी करवाती हूँ, और आज भी करवाऊंगी। और आज का दिन खास इसके लिए कि वहाँ पे हर माएँ आती है माँ से कुछ मांगने के लिए, और माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। तो वहां पे राही और अनुपमा भंडारा बांट रहे हैं, सब लोग अनुपमा की तारीफ करें अनुपमा जी का खाना खाने के लिए। तो अमीर क्या गरीब भी सब लाइन में है, अमीर भी लाइन में लग जाते हैं। फिर वहीं पे कोठारी की एंट्री होती है, उसकी माँ की। बोले कंकरे पैर मत रखो। बोला नहीं, बेटे के लिए कंकर पे पैर रखना बनता है। चली गई। फिर वो वहां से उड़नी उड़ के अनुपमा के पास आई। अनुपमा उसके पीछे पीछे गई उसको दुपट्टा देने के लिए, राही भी उसके पीछे पीछे गई। फिर वो वीआईपी लाइन से गुजर के बाकी जनता को साइड पे करके भगवान के भी वीआईपी दर्शन कर रही थी, जहाँ लोग उसके बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे। पर अनुपमा समझ रही थी कि भले वो वीआईपी पर आई बेटे के लिए है, क्योंकि उसकी चुनरी पे माँ और बेटे का फोटो लगा हुआ था एम्ब्रॉयडरी वर्क से। जैसे वो समझ गई। जब चढ़ावा चढ़ा रही थी तो अनुपमा ने बोला अरे चुनरी के बिना चढ़ावा अधूरा हो जाएगा। तो अनुपमा को अंदर आने दिया, बॉडीगार्ड ने वहां पे गई, चढ़ावा चढ़ाया। बोला बेटे के लिए मांग रहे। बोला आपको कैसे पता? बोला ये एम्ब्रॉयडरी वर्क पे माँ और बेटे का समझ गया। बोला आपका बेटा? बोला है, पर कब से रूठ के चला गया है मुझसे, अभी तक वापस नहीं आया। बस उसी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। आप भी एक माँ है, आप ही इस थाल के ऊपर रख दीजिए। क्या पता दोनों की माओ की कम मनोकामना भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। मतलब इतना मीठा, इतना अच्छा नेचर ये दिखा के। रुक्मणी का वैसे उस टाइम पे कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा ही लगा था। वैसे नाम पर्सनली मैं जानता नहीं हूँ। तो बस ये चीजें हुई मंदिर में, और मंदिर में एपिसोड खत्म भी हो गया। तो देखते हैं कल होता क्या है। तब तक के लिए मिलेंगे कल। जय हिंद।